रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा कराम और मशाइख से गुफ्तगू। उलमा मशाइख ने मुत्तफिका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत की। रियासत सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। उलमा ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। मस्क शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। मुलाकात में तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख शामिल थे। आर्मी चीफ ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फिक्री और तकनीकी उलूम, कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए उलमा के किरदार की निशानदेही की। फोरम ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी, स्मगलिंग, बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदामात की हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इकदामात करने पर जोर। गजा में जारी मजालिम को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, नौजवानों को पैगाम पाकिस्तान के जरिए बताना है कि असल दीन क्या है। आर्मी चीफ मायूस नहीं, उन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। वतन पर जान कुर्बान करने वालों की तस्लील नाकाबिले मुआफी गुनाह है। फौजी अदालतों को काम से रोकने के फैसले के खिलाफ लवाहिकीन और हुकूमत हम आवाज। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। विफाक की जानिब से वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा ने दरखास्तें दायर की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कालअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी। अपीलों पर हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना की दरखास्त मौकफ अपनाया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कालअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सेनेट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर और फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर चुकी है। शोहदा फाउंडेशन फैसला पहले ही चैलेंज कर चुकी है। लवाहिकीन कहते हैं, मुजरिमों को फौजी अदालतों के कटहरे में खड़ा न करना शहीदों की रूह से गद्दारी होगी। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपीलों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने कहा, इस वक्त फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल वक्त की जरूरत है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है नजरसानी अपीलें देखें। साबिक अटर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस तेजी से चला और सूबों को नहीं सुना गया। सलामती के इदारों के मामलात को आम कवानीन की नजर से नहीं देखा जाता। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, दहशत गर्दी पूरी कौम का मसला है। कोई सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक खला पैदा हो गया जिस पर अपीलें दायर की गईं। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो के तंजियावार कहा, फिर किसी को मुसल्लत किया गया। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम का होगा। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देखती है। बाकी सियासी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम पर भरोसा करें। अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है, अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। पुरानी लकीरें मिटाकर नया मुस्तकबिल तराशना होगा। अब हमें पाकिस्तान के लिए नए मुस्तकबिल को ढूंढना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। बोले, इनकलाब के लिए नई राहें तलाश करनी है। बोले, बहैसियत कौम हमें अपने गिरबान में झांकना होगा। कभी गौर किया कि 75 साल में पाकिस्तान के साथ क्या मजाक किया गया। प्रोजेक्ट पीटीआई मुसल्लत करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इतनी मुआशी तबाही हादसे का नतीजा नहीं, एजेंडे के तहत सब कुछ हुआ। स्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी मुल्क को ताकतवर बनाना चाहती है, मगर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में चेयरमैन पीटीआई 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसील कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की बहाली का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब अदालत को दरखास्त जमानत पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। नैब की 3 रुकनी टीम ने आज भी चेयरमैन पीटीआई से 2.5 घंटे तक जेल में तफ्तीश की।
इसराइल ने गजा के शिफा खानों को मुर्दा खानों में तब्दील कर दिया। शिफा अस्पताल में मजीद 22 मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल पर इसराइली कब्जे का तीसरा रोज, मरीजों और डॉक्टर से मारपीट, मरीजों समेत 7,000 पनागुजीन अस्पताल में महसूर। डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलीमा ने कहा, मरीज मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते, जख्मियों को पेन किलर दे सकते हैं ताकि पुरसुकून अंदाज में मर सकें। इसराइल का नौजायदा बच्चों के लिए इंक्यूबेटर फराहम करने का दावा झूठा है। बच्चों को फौरी तवज्जो की जरूरत है, लेकिन उनके पास तिब्बी सामान की कमी है।